गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा भैया। मीना जी कुछ बोल रही थी आप? हेलो, आप कुछ बोल रही थी ना? अच्छा, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही मौका मिला है, धोखा मत दीजिए। भगवान से कहो लाज तेरी जाएगी, क्योंकि मैं तो तेरी शरण में आ चुका। लोग तुझे कहेंगे, आप हम लोग डिसाइड कर लें। मैंने तो बहुत सरल मार्ग आपको बता दिया, केवल मन का सरेंडर, जिसमें कुछ नहीं करना, फिर गुरु और भगवान अपने आप कृपा करते हैं। बस हमें क्या करना है, सब प्रकार से हीन होकर शरण में चले जाना है, चरणों में गिर जाना है। सांसारिक व्यक्ति विषय वस्तु में सुख नहीं है, ये नहीं समझ पाता। जिस दिन से जीव भगवान और गुरु में आसक्ति रखकर, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन से ये जीव भगवान और गुरु में आसक्ति रखकर संसार में कर्म करेगा, उसका सभी काम हमेशा सफल होगा। कर्म संसार का करना है, मन भगवान में और गुरु में रखना है, नहीं तो असंभव है। हताशा, निराशा, डिप्रेशन, असफलता के सिवा आज के कंपटीटिव तथा कंजर्वेटिव तथा धोखेबाज युग में कुछ नहीं हासिल होने वाला। हम लोग यहाँ से बैरंग ना लौट जाएं, इस पर बार बार चिंतन कीजिए। कम से कम इतनी कमाई तो कर लो कि फिर दोबारा कभी मनुष्य शरीर मिले, फिर हमें कोई गुरु मिले, कहीं सत्संग मिले और भगवत प्राप्ति करने की कसम खा लो। परमहंस, सोचिएगा, जड़ भरत को भी 3-3 जन्म लेने पड़े थे। परमहंस की अवस्था में जाके भी पतन हो जाता है। जैसे दूध पीने वाला बालक के शरीर में रोग हो जाता है, तो माता ये जननी है, इस बालक के शरीर में मेरे ही दोष से रोग पैदा हुआ है, तब माता बालक के रोग दूर करने को आप औषधि खाती है। आजकल तो मेडिकल बदल गई, पहले माँ को दूध कहते थे तुम ये खाना बंद करो, बच्चे का पेट दर्द करता है, तुम भाई की चीज खाते हो, बच्चा तुम्हारा दूध पीता है। जी गुरुजी, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो कभी भी नहीं मिलेगा। ये शपथ तो हमें लेनी है,
ये शरणागति, ये कसम तो हमें खानी है। भगवान तो एक पल में मिलने को तैयार रहते हैं। बात ये देखो कि मैं मन को संसार से हटा के भगवान में कौन से पल लगाना चाहता हूं। नकारो, संसार खींचेगा अपनी ओर। सुनो सबकी, करो मन की। ध्यान से सुनिएगा। एक साधक के लिए, आप और हम लोग कौन है? साधक। जब आपने बात कही तो देखो कुट के बोल रहा हूं। एक साधक के लिए तत्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता हूं, तत्व ज्ञान बेसिक नॉलेज है। इसके बिना सब कुछ बेकार है। आपने कितने गीत रट रखे हैं, कितनी प्रार्थनाएं रट रखी हैं, कितनी आरतियां रट रखी हैं, कितने श्लोक रट रखे हैं, इनसे क्या होगा? तत्व ज्ञान ही हमारी नींव है। और नोट करो, भक्ति की नींव तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान यदि कमजोर है, नींव अगर कमजोर है, इसका मतलब बिल्डिंग गिरेगी। तो साधना परिपक्व कैसे होगी, प्रेम पक्का कैसे होगा? अभी तो नाता ही कमजोर है। अभी तो हम जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात, इस चक्कर में रहते हैं। कभी मन में नहीं सोचना, हमने बहुत तत्व ज्ञान सुना है, सुनने से नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, हम सबको सुनते हैं, हम बहुत जानते हैं, क्योंकि हम रोज तत्व ज्ञान का श्रवण करते हैं। आत्मा नाम की माला नहीं जपनी है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो निरा अहंकार हो जाएगा। वास्तविक सुनना माने होता है सुनकर उसके अनुसार मनन करना, निधिध्यासन करना, उसे कर डालना कहते हैं। अब हम लोग सुनते तो हैं, करते कुछ नहीं। खाली थ्योरेटिकल नॉलेज कर लिए, उसका क्या लाभ है? मनन करो सुनने के बाद, उसको कहते हैं सुनना। जो सुन करके चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, ऐसे सुनने से लाभ मिलता है, वरना सब 0/100। भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? हैं? भाई जी कुछ कहना चाहते हैं? भाई जी बोलिए भाई जी। भैया जी, ये निधि ध्यासन क्या होता है? निधि माने क्या होता है? रत्न। रत्न होता है। आपको एक आसन पर बैठकर ध्यान भगवान में लगाओगे, उसकी निधि पाना चाहोगे तो आसन यानी अपने मन को साधना में लगाकर उस निधि को पाने की कोशिश करो। हम क्या कहते हैं? हम निधि बन हो ही आए थे। आपने तो देवी जी ये पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। वरना लोग तो क्या कहते हैं, हम 4 जने गए थे वृंदावन घूमने, हम निधि बन घूम ही आए। निधि का अर्थ नहीं पता लोगों को। निधि बन घूम ही आए। सोचिएगा, वहां वृक्षों को देखा है, वो सारी गोपियां हैं, उनकी चरण रज को पाने की चेष्टा की क्या हमने? ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, सोचो ये बड़े बड़े देवता भी उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं। उसको कहते हैं सुनना। तब समझिएगा, कसम खाइए कि जो सुनूंगा उसको चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, निधिध्यासन, आसन पर बैठकर कसम खाकर आज अपने आप को समझा के रहूंगा। उसको कहते हैं केवल सुनना। ऐसे सुनने से क्या फायदा?
इसके लिए शास्त्रों में एक सूत्र बना दिया गया। क्या सूत्र बना दिया गया? आवर्ति रस शक्रु दे उपदेशात, यानी अपने गुरु से तत्व ज्ञान बार बार सुनो। एक सूत्र है ये, बार बार सुनो। क्यों? जब जाके खोपड़ी में बैठेगा। इतना आसान होता ये मंदिर में जाकर के 10-20 औरतें बैठी हुई हैं, वहां पंडित जी कथा सुना रहे हैं। ये वो उपदेश नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये तुम्हारा परिचय है। मैंने कितनी बार आप लोगों से रामचरितमानस के माध्यम से आपका पूरा परिचय केवल एक चौपाई में। कभी फील करो मैं कौन हूं, ऐसे बोलो मैं कौन हूं। उसमें लिखा है ईश्वर अंश। आज से मैं कसम खा रहा हूं, मैं अपने को परमात्मा का अंश मानूंगा। ये कसम खाओ। और क्या है? जीव हूं। ये जीव क्या होता है? मैं जीव हूं, जिस शरीर में जाऊंगा जीवन दूंगा। अच्छा जी, अब मालूम पड़ा मैं जीव हूं। और क्या हूं? अविनाशी हूं। हाय लाभ, मैं तो मरने से डर रहा था। आप बताइए, आप अविनाशी हो, मरने से डरते हो? अब संकल्प करो मेरा कभी नाश नहीं होगा, मेरा कभी नाश नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अरे बाबा, मैं जड़ नहीं हूं। देखिए कमाल की बात, लोग कहते हैं ये शरीर तो मिट्टी का है, जला दिया जाएगा, वो होगा। वो जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगा, मैं चेतन हूं, मुझे कोई नहीं जला सकता। लेकिन ये ज्ञान कौन करे, ये समझे कौन? हम तो शाम को भजन संध्या में जा रहे हैं। क्या करोगे वहां पे? ताली बजाएंगे। फिर क्या करोगे? प्रसाद खा करके घर आ जाएंगे, सो जाएंगे। ये करते करते तुम्हारी बुद्धि अभी तक गंदगी मिटी नहीं मन में से। कहीं भी जाओ आत्मा मान करके जाना चाहिए, शरीर मान करके नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सदगुरु से तत्व ज्ञान बार बार सुनो, समझो। कोई समझ ना आए तो पूछो। अभी भाई जी ने पूछा निधिध्यासन क्या होता है, समझो, ताकि उपदेशों की आवृत्ति होती रहे। जब तक पूछोगे नहीं, आपको समझ में आएगा कैसे? प्रश्न उठता है, कब तक सुने? देखिएगा, कब तक सुने? उत्तर एक लाइन में, जब तक केवल राम मीठे ना लगे, गोविंद मीठे ना लगे, समझ लो, तब तक मुझे। फिर सुनने की जरूरत नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए, भगवत प्राप्ति तक सुनना है बस। इसके बाद फिर सुनने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो भगवान तुम्हारे साथ चल रहा है। आप सो रहे हो तो भगवान सो रहा है। आप कह रहे हो जब मैं जाए पलंग पर पड़ूं, तुम भी संग में पड़ियो आए, क्योंकि आपको पता है भगवान मेरे साथ सो रहा है, मेरे साथ जाग रहा है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ नहा रहा है। हाय राम! और उससे शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं समझते इन बातों को। तो मैंने आपसे यह भी निवेदन किया, तत्व ज्ञान गुरु से बार बार सुनो। ये तो मैं अपनी तरफ से सुनाता रहता हूं। आप लोगों को चाहिए पूछना बार बार
कि हमें तत्व ज्ञान बताओ, तत्व ज्ञान बताओ, किसी भी प्रकार बताओ, जब तक भगवान में मन पूरी तरह डूब ना जाए। क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति का कोई भरोसा नहीं है। हमारे चित्त वृत्ति, वृत्ति माने चाल, कोई भरोसा नहीं। मान लीजिए हमने पूर्व जन्म से अच्छे संस्कार हैं, अब इस समय भी आ गए, अब अच्छे संस्कार के कारण हमारी चित्त वृत्ति की दशा बहुत बढ़िया है, और संयोगवश उस समय किसी गुरु के पास बैठे हैं। अब गुरु का उपदेश हमारे कानों से हमारे चित्त में गया, उनकी बात तत्क्षण हमारे हृदय को छू गई और बात जच गई। हमें नहीं पता कब किस समय बात बन जाए, कौन सा वो पल होगा, कौन सा वो क्षण होगा, कब हमारी बात बन जाए। हमें नहीं पता कब किस समय बात बने। हमें क्या पता पूर्व जन्म में क्या कमाल किया है। सब भगवत कृपा पात्र हैं। क्या पता किस समय किसका ये संस्कार हो जाए और कृपा हो जाए। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से फिर निवेदन कर रहा हूं, सदा तत्व ज्ञान सुनते रहो। और इसके बाद में क्या करो? मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो। क्या पता किस समय कौन सी बात लग जाए और हमारा काम बन जाए, और हमें एक बहुत विशाल परिवर्तन उसी दिन आएगा। आप कहोगे कल तक तो ये परिवर्तन नहीं था। अरे कहीं से तो मुड़ोगे ना, कहीं से तो मोड़ है ना जीवन का, पता नहीं कब आ जाए। जरूर जूते चप्पल लग के आए कि संसार के जूते चप्पल लगे तब हमें अकल आए। पता नहीं किस मोड़ पर बहुत विशाल परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें कल्याण के लिए क्या करना है? उनसे प्रेम करना है, उनको पाने का उपाय करना है। जो आप कर रहे हैं तेजी से करेंगे, जल्दी मंजिल को पाएंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, सत्संग खत्म हुआ नहीं, हमने पैरों में चप्पलें डाली नहीं। आपको क्या पता कितने जरूरी काम है हमारे पास। आप तो घर में बैठे रहते हो, हमारे को कितने काम करने पड़ते हैं। यानी हम इधर छोड़कर उधर पकड़ लेते हैं। भगवान को छोड़ना नहीं, तत्व ज्ञान को छोड़ना नहीं। कहीं भी जाओ अपने साथ अपने गुरु और भगवान को सदा साथ महसूस करो। तो हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना है? भगवान से प्रेम करना है, उनको पाने का उपाय करना है। जो आप कर रहे हो तेजी से करेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से पाएंगे। नहीं चलेंगे तो नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। सीधी सीधी सी बात, तत्व ज्ञान की इसी परम अनिवार्यता के लक्ष्य करके चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत बनाया था। क्या सिद्धांत था चैतन्य महाप्रभु का? चिते ना कर आलस। इस चित्त में आलस मत लाओगे, कल कर लेंगे। आज तो हम शादी में जा रहे हैं, अभी तुमको नजर नहीं आ रहा कौन शादी कौन बर्बादी। जहां तुम्हारा मन भगवान को छोड़ता है वो सब बर्बादी है। मैं तो खुल के बोल रहा हूं। सोचो बार बार, ये जो मौका भगवान ने हमें दिया है अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। अगर आप और हम लोग अभी भी कसम नहीं खाएंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। बस फिर एक ही बात रह जाएगी, फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत।
देखो भैया, निवेदन करना मेरा कार्य है। हम सबको प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। अब बताइए, पत्नी ने, मम्मी ने, भाभी ने, माँ ने, दादी ने खाना बना के रख दिया, अपने आप पेट में चला जाएगा क्या? आप बताइए, खाना अपने आप पेट में चला जाएगा क्या? आपको खाना पड़ेगा, उसे चबाना पड़ेगा, उसे निगलना पड़ेगा। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, उसे चबाते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते, उसे निगलते नहीं हैं, मनन नहीं करते। लोगों ने एक गलत धारणा बना ली है कि सत्संग सुनते हैं, सुनने का काम नहीं है। सत का संग, सत्य तुम आत्मा हो, सत्य संत है और सत्य परमात्मा है, इन तीनों का संग होना चाहिए। इसे कहते हैं सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे। आज फिर सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कई बार आज सीताराम आचार्य जी के वो छंद याद आ रहा है जो आप सब लोग गाते भी हो, इस देह में हरि मिलत हैं। प्यार से गाइएगा। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का अति जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। फिर क्या करना है? निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। करना क्या है? बस बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछ दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे।